चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. Some technical issues. So the translation of the song is Yashomati Nandan Brajvar Nagar Gokul Ranjana Kana. हम में से कोई ऐसा सोच सकता है कि हाँ मेरी जीवन की सारी समस्या है एंड कहाँ हम भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं। हाउ दिस प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गेट रिजॉल्व बाय द नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। कोई सोच सकता है, कोई व्यक्ति, है ना। आपने कुछ पहना नहीं, मगर एक्चुअली यही तो बात समझना है और समझाना है दूसरों को भी कि हमारे जीवन की समस्याएं, इश्यूज, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है हमारे। वी कैन नेवर एवर राइज अबोव आवर प्रॉब्लम्स। कभी नहीं उठ सकते हम अपने, मगर उसका सॉल्यूशन एक ही है कि जहां पर भी है वहां से हायर हेल्प लेना है,
भगवान के सिवा और कोई उपाय नहीं है हमारे संसार में, हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। मटेरियल लेवल पे रह के, मटेरियल स्तर पे रहकर मटेरियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, फिनेंशियली, फिजिकल, मेंटल, किसी भी कंडीशन में, वहाँ से ऊपर उठने का एक ही उपाय वो है भगवान का स्मरण करना। इसलिए ये जो नाम कीर्तन है, श्री नाम कीर्तन, इसमें यशोमती नंदन है ना, जो यशोदा माता के जो नंद नंदन है, ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान, कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं और ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी हैं। गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा गोपियों के प्राण धन है। मदन मतलब कामदेव का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले, गोपी पारण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। So take your consciousness from where it is to Krishna and remember the name, form and qualities of the Lord, right? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। नाम, रूप, गुण और लीलाएं जो हैं वही एक कंडीशन सोल को उसकी सफरिंग कंडीशन से ऊपर ले जा सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है ना। तो येन केन प्रकरेण, हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में, वहाँ से ऊपर उठने का एक ही उपाय वो है भगवान का चिंतन, भगवान को पुकारना, है ना। ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इज कृष्ण टू राइज अबव योर कंडीशनिंग, है ना। जैसे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कहते हैं कि बच्चा किसी भी अवस्था में हो, जैसे बहुत छोटा बच्चा जब होता है, जब करवट भी नहीं बदल पाता है, सूसू पॉटी कर देता है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो माँ को पुकारता है, वो रोता है, माँ आती है दौड़ते हुए और उसको अपनी स्थिति से ऊपर उठा लेती है, उसको उठा लेती है, उसको ठीक कर देती है, उसको साफ सूफ करके नया नैपी पहना के उसको गीले से सूखे में सुला देती है। कम कम ये है भगवान के नाम की शक्ति, भगवान के नाम का जो है महिमा। अमल हरिनाम अमीय विलास, विपिन पुरंदर नवीन नागरवर, वंशी वदन सुवास। कृष्ण के नाम गायन करने से अत्याधिक अमृतमय आनंद देने वाले हैं, है ना। भगवान का जो नाम है वो कैसे नेक्टेरियन है, नेक्टर की तरह अमृत तुल्य है भगवान का नाम। और जीवन कैसा है, विष से भरा हुआ है, कितनी सारी समस्याओं से। कृष्ण के नाम गायन में अत्याधिक अमृतमय आनंद देने वाले हैं। कृष्ण ब्रज के 12 वनों के अधिपति हैं, है ना। 12 वन है। जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन क्या है, इट्स वन ऑफ द 12 वन है। दीज आर 12 फॉरेस्ट ऑफ ब्रज इज वृंदावन। हमको सिर्फ एक ही पता है वृंदावन, वो भी कभी पता नहीं था। अगर शिल प्रभुपाद के संपर्क में नहीं आते, इस्कॉन के संपर्क में आते, तो कभी इच्छा भी नहीं था वृंदावन जाने का। मगर ये सब इच्छाएं, डिजायर्स जो हैं कहाँ से पैदा होती है, संगा संजायते कामा। संजा संजायते कामा मतलब क्या, संगा संजायते कामा मतलब संग से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। चोर के साथ रहेंगे तो चोरी करने की इच्छा होगी, शराबी के साथ रहेंगे, हम नहीं पीते, वो पीता है, हम तो चाय भी नहीं पीते, पर थोड़े दिन शराबी के साथ रहेंगे तो क्या होगा, शराब पीने की इच्छा भी पैदा हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हम बच्चों के साथ, मतलब आप बच्चों के साथ ये होता है कि कॉलेज में रहते हैं, अब कॉलेज का तो त्याग नहीं कर सकते, पर कॉलेज के फ्रेंड्स सब क्या बात करते हैं, लड़कियों की बात करेंगे, लड़के होंगे लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियां होंगी लड़कों के बारे में बात करेंगी, और काम लोभ भोग करने की इच्छाएं, ये पीना है, इधर जाना है, ये
डिस्कोटेक में जाना है, ये पब में जाना है, इससे बात करना है। ऐसे करते 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 जो है हम भी बहस सकते हैं, क्या ना, संजा संजायते कामा। तो इस तरह से कामनाएं जो है, मतलब डिजायर्स, मेरे टीचर एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोलते हैं, डिजायर मूव्स थिंग्स, डिजायर मूव्स थिंग्स, कि इच्छा ही तो है, इच्छा ही जो है चीजों को मूव करती है। हाँ? अगर हम में से कोई पकड़ के किसी को पूछे कि भाई भगवत धाम जाने की इच्छा है, खास इच्छा नहीं है, खास इच्छा नहीं है। आप बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसलिए गोलोक धाम, बैक होम बैक टू गॉड हेड, ऐसा तोते जैसा याद हो गया, बैक होम बैक टू गॉड हेड। मगर क्या कोई इच्छा है, सचमुच है इस इच्छा? कोई आइडिया नहीं है, क्या इधर ही मस्त है प्रभु जी, क्या आएगा। थोड़ा जीवन में तो समस्याएं हैं, है ना, समस्याएं जीवन का नाम है, ऐसे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई अगर समस्याएं नहीं तो जीवन क्या है, ऐसा का। तो यही बढ़िया, अपन तो इधर ही गटर में ही अच्छे हैं, ऐसा का, ये हमारी स्थिति है। मगर ये बार बार शास्त्र पढ़ना, बार बार जो है भगवान की लीलाएं पढ़ना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में पढ़ने से क्या होता है, इच्छाएं पैदा होती है ना। क्या इच्छा होती है कि भाई ये जगह दुखालय अशाश्वत है, इधर नहीं रहना, इधर से बाहर निकलना ही जीवन का उद्देश्य हैगा। मगर ये डिजायर कब होगी, जब हम संगात संजायते कामा, हम जब साधुओं का संग लेंगे, वैष्णवों का, भक्तों का संग लेंगे, तो ये इच्छाएं पैदा होंगी। और ये इच्छाओं को प्रबल करना, इन इच्छाओं को स्ट्रॉन्ग करना, इनको फ्यूल देना, मतलब इनको और इन्फ्लेम करना, यही जो है भक्ति जीवन का पर्पस है। और यही पर्पस है साधु संघ का। तो हम कहाँ थे, अमल हरि नाम अमीय विलास, विपिन पुरंदर नवीन नागरवर, वंशी वदन सुवास, है ना। कृष्ण ब्रज के 12 वनों के अधिपति और उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है ना। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। व्रजजन पालन असुरकुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला। कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले हैं तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। यमुना तटचर गोपी वसनहर, रास रसिक कृपामय, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रय। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अति रुचिकर है। कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद मात्र के एक आश्रय हैं। So much can be said, but it's okay. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। So how many of you were not there in the last class? कितने लोग नहीं थे? 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah, 3 of you are also not there. ठीक है। हम कुछ हफ्तों से, शायद तीन हफ्तों से हम भरत महाराज की कथा कर रहे हैं। एक बार किया था, फिर खूबिया चले गए, तो शायद वहाँ भी यही किया था शॉर्ट। फिर भी कंटिन्यूड लास्ट संडे एंड विल कंटिन्यू टुडे ऑल्सो। आई थिंक विल रैप अप टुडे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। अनलिमिटेड, लिमिटलेस है कथाएं जो है। You can drown into it as much you want, right? आप इसमें जितना चाहे डूब सकते हैं, मगर ठीक है, with joy and interest we'll limit this discussion for today's class, है ना? तो कौन आप में से थोड़ा पिछला रिफ्रेश करेगा? Anybody of you? नोट्स निकालिए, देखिए कौन रैप अप करेगा या कौन उसको रिफ्रेश करेगा। रैप अप तो नहीं, रैप अप आई विल डू, बट
कौन रिफ्रेश करेगा पूरी भरत महाराज की कथा इन 5 लोगों के लिए? डू यू नो हु इज भरत महाराज? नहीं? द ग्रेट एक्टर एंड हीरो ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, भरत महाराज। कौन बताएगा? देखें किस में कथा करने की क्षमता है। विनय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड, बोलिए। प्रभु जी, कंपेशन दया से बात शुरू हुई थी, जैसे आपने कहा था कि नहीं थोड़ा थोड़ा और नए बच्चे हैं ना, पता नहीं भरत महाराज का थोड़ा सा। भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं, पहले पुत्र भरत महाराज, जिनका कथा अगर हम हिरण की स्टोरी हमने सुना होगा। भरत महाराज और फिर अगले जन्म में वो हिरण बने। उसके बाद देश का नाम कैसे पड़ा था? हाँ, देश भारत देश का नाम इन्हीं भरत महाराज जो हैं इनके नाम से पड़ा। चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा मतलब पूरी संसार, पूरी दुनिया के राजा, चक्रवर्ती राजा। और शिक्षा तो थोड़ा सा ब्रीफ, जस्ट 2 सेंटेंस। क्या स्टोरी क्या? बच्चों को पता नहीं है स्टोरी। हाँ, भरत महाराज जो थे वो पूरा अपना राज्य और सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा गृहस्थ आश्रम छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए जंगल में आए। और फिर उन्होंने भजन साधना शुरू की, अपना ध्यान लगाया। पर एक हिरण के बच्चे को बचाने के उसमें और दयावश रूपा जी लिखते हैं कि उन्होंने दया की। दया तो अच्छा गुण है, पर किसी के नेतृत्व में नहीं थे। तो धीरे धीरे साधना कम हुई और जो सारा एनर्जी, जितना भी चिंतन, जितनी इच्छाएं, जैसे प्रभु जी अभी इच्छाएं के बारे में बता रहे हैं, जितना भी इच्छा हो सकती थी वो सारी इच्छाएं किसके लिए परिवर्तित होती गई? हिरण के लिए। तो धीरे धीरे भजन कम हुआ फिर छूट गया। तो प्रभु जी ने बताया था कि हमने दया तो करी, पर वो स्वतंत्र रूप से, उसका मतलब किसी पर निर्भरता नहीं। कोई साथ में भक्त संग नहीं था, कोई साथ में कहने सुनने वाला कि किसी के नेतृत्व में चलने वाला, जैसे गुरुजन हम सानिध्य में चलते हैं, वैसा कोई नहीं था। तो भले ही अच्छे से अच्छा गुण हो, पर अगर वो नेतृत्व में नहीं है, वो भगवान से संबंधित गुरुजन, वैष्णवजन से संबंधित किसी के नेतृत्व में नहीं है, तो अच्छा गुण भी हमें कितना पतन का कारण बन सकता है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये भक्त संघ का महत्व हमें समझ में आया था और 4 आर के द्वारा इन चीज़ों को प्रभु जी ने बताया था। सो लास्ट टाइम का कोड था, पैशन एंड कंपैशन हैज टू बी गाइडेड, अदरवाइज इट इज, हाँ, इट हैज टू बी अंडर गाइडेंस। इफ इट इज इंडिपेंडेंट इट इज डेंजरस। जी, समझ आ रहा है क्या बात? क्या हो रही है बताइए। आपके अंदर कोई भी अच्छा गुण हो, अगर आपको स्वतंत्र रूप से उसको करोगे तो आप पतन का कारण बन सकते हैं। अगर आप गुरु के निर्देशन में नहीं होते। तो भरत महाराज ने क्या गलती की थी? और दया की थी। तो दया करना कोई गुनाह है? नहीं। कंपैशन इज ए डिवाइन क्वालिटी, राइट? जैसे कंपैशन मतलब दया करना, बहुत दयालु होना किसी का बहुत बड़ा डिविनिटी है ये। मतलब कोई सामान्य व्यक्ति, दुष्ट आदमी असुर थोड़ी करता है, नहीं। ये तो सुरों का गुण है, मतलब देवताओं का गुण है दया करना। तो दया करना कोई गुनाह है? तो कोई व्यक्ति सोच सकता है, भाई भरत महाराज ने एक बच्चा जो अभी अभी जन्म हुआ था हिरणी से, और उसको बचाने के लिए उन्होंने इतनी दया की, और उन्होंने जो है अपनी साधना का भी जो है पहले कम किया और बाद में परित्याग कर दिया उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसमें कुछ गुनाह तो नहीं लग रहा है ना? क्या गलत किया उन्होंने? पर गलत यही कर दिया कि जो उनका दया था वो उसकी आवश्यकता नहीं थी, अननेसेसरी था, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो आप भी घर में अगर कुत्ता लाके पालते हैं और उसको दोनों टाइम खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, तो कुछ गलत है क्या? नहीं। पर क्या जरूरत है क्या? सड़क पे कितने सारे कुत्ते पल रहे हैं, क्या उनको नहलाने की जरूरत है? क्या उनको खाने का, देने का, सप्लाई करने का आपका कोई जिम्मेदारी है? ठीक है, मतलब अगर आप बच्चा कुचा खाना निकाल के दे देते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज बीइंग अटैच टू इट। समझ रहे हैं ना? आसक्ति जो है वो मूल कारण है बंधन का, राइट?
तो इसलिए संसार में भी ऐसे रहना चाहिए जैसे कल ही मरने वाले हैं, निरासक्त होकर रहना चाहिएगा, है ना। आसक्ति जो है वो सबसे बड़ा बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए किसी से भी आसक्त नहीं होना। और किससे नहीं होना? भाई माँ बाप से आसक्त होना बुराई है, भाई बहनों से, रिश्तेदार से, किसी से भी नहीं, कोई बुराई नहीं है क्योंकि, पर वो इट हैज टू बी गाइडेड, इट हैज टू बी ओनली ड्यूटीफुल, ड्यूटी के रूप में होना चाहिए। सिर्फ स्त्री से आकर्षण, पत्नी से, बच्चों से जितना कर्तव्य निर्वाह के रूप में होना चाहिएगा। मगर अत्यधिक आसक्ति बंधन का कारण बन जाता है, मुक्ति के लिए वो अवरोध हैगा, इसलिए समस्या आएगी। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अगर हम, भाई पत्नी कोई आपसे पूछे, विपुल प्रभु से बोले कि भाई अपनी वाइफ को प्रेम करना, बच्ची का ध्यान रखना, उसको स्कूल छोड़ के आना, उसके लिए शॉपिंग कराना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, कुछ गलत नहीं। मगर इतना ज़्यादा आसक्त हो जाना कि क्लास में नहीं आना, इतना ज़्यादा आसक्त होना कि भगवान का भजन ही नहीं करना, ये गलत हो जाता है। सही बात है कि नहीं? है ना? तो ये सीखना है। दिस इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। आर्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामत का ये विज्ञान है कि यहाँ पे सीखना है हाउ टू बैलेंस राइट दोनों में। मटेरियल लाइफ, भाई हमारे ललित प्रभु दुकान जाएंगे तो इतना ज्यादा आसक्त कि भाई इधर नहीं आए, इधर आ गए तो दुकान नहीं गए। दोनों में बैलेंस करना आना चाहिएगा, कब किसकी प्रायोरिटी है ना। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर लाइफ। पढ़ाई करेंगे तो इधर नाम जप नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे। दोनों में बैलेंस करना चाहिए, तो स्टूडेंट हो या गृहस्थ होगा। और जब भी ये बैलेंस नहीं हो पाता या डिस्टर्ब होता है तो क्या लेना चाहिए? गाइडेंस लेना चाहिए कि भाई क्या है गलती, कहाँ हो रही है कि ऐसा है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे समझा था? 4 एक्रोनिम से समझा था। वो कौन कौन से थे, किसी को पता? सबसे पहला साधना, R इज फॉर रिक्वायर्ड साधना। देखो सेवा कितनी भी करो पर साधना में कंप्रोमाइज करके मत करो। बोले आज प्रभु जी बहुत फंक्शन है आपके घर, इतना बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 500 डिवोटी आ रहे हैं, आज मेरी साधना ही नहीं हुई, साधना को मैंने बलि कर दिया। मानते हम कि कई बार क्या होता है, जब साधना और सेवा में चैलेंज आता है तो साधना कंप्रोमाइज हो जाती है, मतलब ये तय है, 100% तय है। मगर समस्या क्या हो जाता है, देन इट बिकम्स अवर हैबिट टू कंप्रोमाइज विद द साधना। क्योंकि सेवा तो रोज आएंगी, आज गार्लेंड बनाना है, आज खिचड़ी बनाना है। देखिए वो आए नहीं, गौरव प्रभु सेवा कर रहे हैं तो क्या किया, श्रवण ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी बनाने से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा? नहीं। तो साधना और सेवा में बैलेंस करना आना चाहिए कि भाई 9 बजे के पहले जो है 9:30 बजे क्लास कर रहे हैं, ठंड के कारण 9:30 बजे तक खिचड़ी बन सकता है। अगर 5 बजे उठ के आदमी जब कर ले, 5 से 7 जब कर ले, 7 से 2 2.5 घंटे में जब खिचड़ी बन सकता है, मगर नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है, तो हम एक चीज को जो है वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वो है हमारी साधना, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आर था, एक्रोनिम था, वो था साधना। साधना जो है एक कवच के समान है। साधना इज लाइक ए शील्ड, है ना। तो हमने पिछली बार भी बात किया था कि अगर कोई अच्छी साधना कर लेता है तो वो फोर्टिफाइड होता है। जैसे एक सैनिक जब युद्ध भूमि में जाता है तो अपने ऊपर कवच लगा के जाता है कि भाई हम कितना भी, हमें आर्चरी आती है, तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंक सब आता है, पर सबसे पहले अपनी सुरक्षा है। भाई मैं इसको मार रहा हूँ, किसी तीसरे आदमी ने मुझे मार दिया तो मैं तो खत्म। तो कवच धारण करना बहुत जरूरी है। ये संसार भी क्या है, बैटल की तरह है, ये युद्ध भूमि है। इसीलिए भगवद गीता कहाँ बोली गई, युद्ध भूमि में बोली गई, क्योंकि ये जो संसार है वो युद्ध क्षेत्र है। हम रोज जाते हैं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, वर्क प्लेस, कोचिंग, ये सब क्या है, ये हमारी युद्ध भूमियाँ हैं। यहाँ पे हमें एल्यूरमेंट्स आएंगे, कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो हमें आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे युद्ध हो रहा है हमारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे दुश्मन हैंगे, इनसे युद्ध हो रहा है। मगर साधना अच्छी किएगी
तो कवच मिल के जाएगा, कवच प्रदान किया। और सुबह उठ के बिना नहाए चल पड़े, कोचिंग का टाइम हो रहा है, 8 बजे उठे, 8:30 बजे, बच्चे ऐसे ही करते हैं, हमको पता है, स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही करते हैं। 8 बजे उठे, अब इतनी ठंड पड़ रही, कोई उठ रहा है क्या? तो 8:30 बजे बस परफ्यूम लगाया और चले, तो फिर तो क्या होगा? वो तो घायल तो होना ही होना है, कोई ना कोई उसे घायल करने बैठेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो है आपका ताक लगा के बैठेंगे आपको घायल करने के लिए। फिर सेकेंड आर क्या था? रीजनिंग। कभी कभी क्या हो जाता है, जब हमारी जो है जब साधना अच्छी नहीं हो रही होती है, तो हम उसको रीजन, तर्क देते हैं। अरे प्रभु जी, आपको क्या पता, आप तो क्या है, आपको तो सब सेट है, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि बस ये उठो, दुकान जाओ, घर आओ, खाओ पियो, मस्त रहो, पका हुआ खाना मिल जाता है। आपको क्या पता ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ में कितना स्ट्रगल है, जेब में पैसे नहीं है। सो मच ऑफ रीजनिंग इज देयर, है ना। फिर तीसरा था रिचुअलिस्टिक। कर तो रहे, घिसना है साला, साधना रिपोर्ट भरना है, उसमें 8 माला 4 माला लिखना है, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यांत्रिक रूप से मोबाइल देखते हुए, घड़ी देखते हुए, टाइम कैलकुलेट करते हुए भगवान का नाम जप कर रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ड्राई चैंटिंग, है ना, इसको बोलते हैं रिचुअलिस्टिकली भक्ति करना। और चौथा रेस्टलेस, सब बंद हो गया है। अब तो शर्म भी नहीं आती है, गिल्ट भी नहीं होता है, झूठी साधना रिपोर्ट डाल दो, 8 भी नहीं, 1 भी नहीं किया, 16 माला भर दो, क्या दिक्कत है, कौन पूछ रहा है, किसको पता नहीं। तो ये हो जाता है सर्वनाश, है ना। और यही हुआ था भरत महाराज के साथ। हिरण के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण जप करते हुए देखते थे हिरण कहाँ है, कहाँ चल रहा है, दिख नहीं रहा, जो है जप में मन ही नहीं लग रहा। आपको दिख नहीं रही होगी इसलिए शायद जप नहीं, पर उनको हिरण नहीं दिख रहा था। तो दिक्कत ये कि सारा एब्जॉर्प्शन ही जो है भोग के लिए हो जाता है। फिर धीरे धीरे लगा कि अरे छोड़ो माला, हिरण को अगर शेर ले गया तो करूंगा क्या अल्टीमेटली। तो जहां हिरण वहां भरत महाराज, पूरे टाइम उसको घास ला के देना, उसको पानी पिलाना, कितनी बड़ी आसक्ति है ना। और सारी साधना खत्म हो गई और शरीर त्याग दिया और अगला जीवन हिरण का बन गया। हम में से कितने लोग हिरण, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चमार बनना चाहते हैं? नहीं ना, बोल रहे हैं पर कर यही रहे हैं। इसलिए आपका डियर कौन है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली शिक्षा क्या मिली कि देखो, अगर किसी को प्यार भी हो जाए ना, तो भी साधना मत कम करना, क्योंकि इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हो भी गया हो तो पता नहीं, इतने में से किसी एक को तो हो ही गया होगा। तो चल भी रहा हो तो क्या पता। यहाँ कौन जो है लेबल लगा हुआ है, सही बात है कि नहीं। तो भी एक बात ध्यान रखना कि साधना कम मत करना, मतलब उधर हाथ मत छोड़ना उसका, ऊपर वाले का। अगर उसका हाथ छोड़ दिया तो डूबना निश्चित हैगा, ठीक है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है इसको एक हम कहानी से बताएंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पहाड़ी की चोटी पे चढ़ा। अभी जैसे हम लोग लास्ट टू लास्ट संडे हम लोग जब कुंभिया गए थे, तो मैंने अभिषेक प्रभु को बोला कि हम इधर जाम घाट से चलेंगे, थोड़ा उधर अच्छा लगता है देख के, थोड़ा मज़ा आता है। ऐसे वैली है ना, नीचे वैली है और थोड़ा अच्छा लगता है। हमारे महेंद्र प्रभु को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो वो बोले कि नहीं, इस रूट से नहीं जाएंगे, इस रूट से जाएंगे। ठीक है, जैसा वो बोले ऐसा कर। लीडर्स को मानना पड़े, जो लीडर होता है उसको
उसकी भी कभी कभी बात मान लेते हैं। वो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ वो अलग बात है, दैट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। मगर जाम घाट से नहीं जाने का एक कारण मैंने अभिषेक प्रभु से पूछा, तो बोले कि ऐसा तो प्रभु जी वहाँ रोज होता रहता है, मगर कुछ दिन पहले ही वहाँ पर कोई आप बच्चों जैसा कोई युवा होगा, वो रील वील बना रहा था और वो वैली में गिर गया, रोल डाउन हो गया और शायद उसकी लाश ही मिली, और उसके लिए शायद कितने पैसे लेकर वो क्या मंगवाते वहाँ से, हाँ मतलब उसकी बॉडी को जो है वो करने के लिए जो है बहुत सारा पैसा लगा, 60,000 रुपया ऐसा करके। और सो ही वॉज लाइक स्केयर्ड, सो लेट्स नॉट गो देयर। तो समथिंग ए स्टोरी लाइक दिस इज कि एक व्यक्ति जो है ऐसे पहाड़ की चोटी पर गया और सेल्फी ले रहा था, और वहाँ से वो उस वैली में खाई में गिर गया, पर वो मरा नहीं। मगर वहाँ वैली में कुछ आदिवासी लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, वाह हमें तो अपने राजा मिल गए। तो उन्होंने बोला कि आपको हम 1 साल के लिए राजा बनाएंगे, 1 साल के लिए। उन्होंने बोला कि वाह, तो अभी तक कोई राजा था नहीं? बोलता कि नहीं, हम जब भी कोई नया व्यक्ति आता मिलता है हम उसको राजा बना देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो उन्होंने उसको ताज वाज पहनाया और उन्होंने बोला कि 1 साल बाद क्या करोगे मेरे साथ? उन्होंने 1 साल के बाद वो नदी के उधर एक टापू दिख रहा है आपको, वहां छोड़ाएंगे आपको मरने के लिए, वहां पे आपको छोड़ाएंगे मरने के लिए। उसके बाद आप राजा नहीं रहोगे, बस 1 साल तक आप राजा, आपको जो आनंद करना है, जो मजा करना है कर लो आप 1 साल। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। किसकी तरह? कोई है यहाँ पे ऐसा लगा जो इंटेलिजेंट हो? कैलाश प्रभु की तरह इंटेलिजेंट था। तो उसने सोचा कि भाई अब क्या करेंगे, 1 साल बाद तो ये राजा की गद्दी से उतार ही देंगे ये, तो ऐसा करते हैं कि उसने क्या किया कि 1 साल के अंदर आप, उसने बोला कि आप, हम सब आपके जो है सेवक हैं, आप जो बोलेंगे हम आपके लिए करेंगे 1 साल तक। 1 साल बाद हम आपको यहाँ से फेंक देंगे उधर उस टापू पे, या छोड़ाएंगे मतलब। तो उसने सोचा कि ठीक है। 1 साल तक उसने क्या किया, उस टापू पे सारा राशन पानी, रहने की व्यवस्था, नौकर चाकर, धन, खाद्य सामग्री, कुछ पेड़ वेड़ लगवा दिए। और 1 साल में क्या हुआ, सब वहां पे उसने अपना पूरा घर बना लिया, नौकर चाकर रख लिए यहीं से ले जाके, और पूरी प्रॉस्पेरिटी बना ली। मगर 1 साल क्या किया उसने, स्ट्रगल किया। अब वो जब वो 1 साल वो सारी तैयारी कर रहा था तो कोई मजा तो नहीं कर रहा था वहां पे, तो ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर 1 ईयर। एंड आफ्टर 1 ईयर जब समय आया और नाव से उसको वहां छोड़ आए, तो उसका जीवन कैसा था वहां पे, सुखद था, क्योंकि उसको वहां सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया था। अब उसने वहां पे रहने खाने पीने की सब व्यवस्था जो है कर दी थी, क्योंकि वो 1 साल के लिए राजा था। ये कहानी किसकी है, हमारी। इसको बोलते हैं श्रेयस और प्रेयस। हम सब जो है, हम सब वन एंड ऑल, हम सिर्फ प्रेयस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मुझे क्या अच्छा लग रहा है, अभी मेरी इंद्रियों को क्या संतुष्ट कर रहा है, अभी मुझे ये लड़की अच्छी लग रही है, ये लड़का अच्छा लग रहा है, इससे प्रेम करना है, इसके साथ शादी करनी है, इसके साथ बच्चे पैदा करने हैं, इस ऑफिसर मतलब इस ऑफिस में मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, PSC की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करनी है। पर ये सारी उपाधियां कैसी हैं, 1 साल, एक जीवन की। मगर उसके बाद क्या मिलना है, वो है श्रेयस। समझ आ रहा है, श्रेयस। हम श्रेयस के प्रति बहुत ही उदासीन हैं, और हमारे लिए प्रेयस ही सब कुछ हो गया है। अनफॉर्चुनेटली यही सच है, यही सच है। अब भी अच्छा लगना चाहिए, बस अभी की जिंदगी में, आज के जीवन में मुझे सारी सुविधाएं चाहिए, मगर श्रेयस के प्रति हम बहुत उदासीन हैं। मगर करना क्या है, श्रेयस जीवन के लिए, श्रेयस और शेष जीवन के लिए, गोलोक धाम जाने के लिए हमें क्या करना हैगा, अभी तैयारी करनी है।
जैसे उस व्यक्ति ने जो खाई में गिरा था, उसने अगर उस समय मजा कर लिया होता, राजा बन के खूब ऐश याशी की होती, बाद में उसको वहां पे फेंक देते सड़ने के लिए, तो सारा जीवन क्या वो करता? परेशान रहता, राइट? मगर यही हमारे लिए एक शिक्षा है। सो हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज और हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कहते हैं, दिस लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ, राइट? है ना? एक वैष्णव जो है उसका 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 जो विजन है वो यही हैगा कि वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है ना? और वो भविष्य की तैयारी आज करता है। इसलिए हमें नियमित रूप से साधना, सेवा, शास्त्र अध्ययन करना है, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल, ना कि वर्तमान। और वर्तमान में भी कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो हर समय ऐसा लगता है कि मैं कई बार ये बच्चे जब मेरी शॉप पे आते तो मैं बोलता हूँ कि भाई समस्या क्या है? मुझे तो याद नहीं आता कि इस्कॉन में आने से पहले कभी किसी ने माला पहनाई थी क्या? कभी नहीं पहनाई थी। जूतों की जरूर पहनाई थी। हाँ, पिताजी मारते थे, सभी के मारते होंगे, तो वो जूतों की माला मिली थी, पर फूलों की माला तो कभी नहीं मिली थी इस्कॉन में आने से पहले। इतना लड्डू, पेड़ा, गुजिया, प्रसाद खाया है और आगे भी खाते रहेंगे। जितना इस्कॉन में आके खाया इतना तो कभी नहीं, घर वालों ने भी नहीं खिलाया। नहीं खिलाया भी होगा तो जलीकट्टी सुना के खिलाया होगा, सही बात है कि नहीं? तो इतना खाने को, इतना प्रणाम, इतना सम्मान, इतनी फूल मालाएं इस्कॉन में आने से पहले तो कभी मिली नहीं। और आगे जब भगवत धाम जाएंगे तो भी मिलेगी वहां पे, भगवान का आलिंगन मिलेगा और बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी वहां पे। हाँ, तो समस्या क्या है? समस्या क्या है भक्ति करने में? समस्या क्या है? बस समस्या ये है कि जो इंद्रिय भोग की जो अभी प्लानिंग है, ये जो हमारे डिजायर्स हैं, वो अभी हमने पोस्टपोन कर दिए, राइट? मगर उनको डाइल्यूट करके, उनको नलिफाई करना ही हमें सीखना आएगा कि या जो भी इंद्रिय भोग के प्लान है उनको पोस्टपोन कर दो फॉर द नेक्स्ट डे एंड ग्रेजुअली टू द नेक्स्ट लाइफ, राइट? है ना? एंड देन इट विल गेट प्यूरिफाइड ग्रेजुअली, क्योंकि डिजायर मूव थिंग्स। संगा संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, है ना? जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। इट टर्न्स इनटू एंगर, ग्रीड, राइट? सो डिजायर जब फुलफिल होती है, दो हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि भौतिक इच्छाएं जब पूर्ण हो जाती है तो और इच्छाओं को जन्म देती है, राइट? जैसे एक रील देखने के बाद इच्छा क्या होती है? दो और देखनी है, दो देखने के बाद चार देखनी है, वो मल्टीप्लाई होती है। सच है, एक बार डेट कर लो तो अब क्या हो जाता है? खाता खुल जाता है। लगता है एक कर लिया तो दो तो कर ही सकते हैं, चार नियम तोड़ दिए, दो कर सकते हैं, दो के बाद चार कर सकते हैं। मगर जब डिजायर पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? इट टर्न्स इनटू एंगर, गुस्से में गुस्सा आता है ना? ग्रीड, मतलब इस तरह से जो है क्रोध में बदल जाती है। कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाती है। पर इन कामनाओं को बुद्धि के द्वारा ही उसको समझाया जा सकता है, उनको फुलफिल किया जा सकता है, मगर उनको कभी भी जो है उनको पूर्ण करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मगर ये कामनाएं जो है, इनको प्यूरिफाई करना ही भक्ति का प्रोसेस है। जो भोग करने की कामनाएं, उसको सेवा की कामनाओं में परिवर्तित करना ही भक्ति जीवन का उद्देश्य है, राइट? है ना? और ये कामनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? संग से होती है। जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है ना? हम कामी पुरुषों के साथ, कामी स्त्री के साथ अगर हम संग करेंगे तो वैसी कामनाएं उत्पन्न होंगी, और साधु संग करेंगे तो क्या होगा? ये कामनाएं जो है शुद्ध होंगी और नई अच्छी शुद्ध कामनाएं जन्म लेंगी, है ना? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है ना? यहां पर आने से पहले कभी भगवान को प्राप्त करना कोई जीवन का उद्देश्य था? नहीं। भगवान को हम यूज करते थे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। भगवान बाइक दे दो, भगवान मकान बना दो, भगवान नौकरी दे दो। भगवान सीढ़ी थे हमारे, पर लक्ष्य नहीं थे। सीढ़ी थे पर लक्ष्य नहीं थे। लक्ष्य क्या था?
इंद्रिय भोग करना, राइट। मगर भक्त संग में ही आके हमें समझ आता है कि भगवान लक्ष्य है, सीढ़ी नहीं है वो हमारे लिए, वो सहयोगी है हमारे लिए और वही लक्ष्य है, मगर वो ही इज नॉट अवर लेडर, राइट। अब तीसरी बात इस जो है पास टाइम से हम क्या सीखते हैं कि जो मन है बहुत ही बड़ा दुश्मन है एक्चुअली हमारा, है ना। तो जब भी हम इंद्रिय भोग की ऐसी इच्छाओं में, जैसे भरत महाराज के पास भक्त संग नहीं था, ये जिसको बोलते हैं थर्ड एम्पायर, है ना, क्रिकेट में क्या बोलते हैं थर्ड एम्पायर। आजकल तो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम वो स्क्रीन पे आ जाता है थर्ड एम्पायर विजन, तो उसमें स्लो मोशन में वो दिखाता है कि कहाँ कैच छूटा, कहाँ पे, जो भी, मुझे कुछ ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं आता, मगर डिटेल समझ आ जाती है। और थर्ड एम्पायर ओपिनियन कुछ ऐसे, एक बॉल घूमती है और फिर थर्ड एम्पायर का ओपिनियन आ जाता है, राइट। और वो सर्वमान्य होता है, मतलब वो कौन होता है वहाँ पे जो क्रिकेट में मुझे ऐसा उंगली उठाता है, एम्पायर। हाँ, एम्पायर के ओपिनियन से भी जो है बेहतर ओपिनियन किसका होता है, थर्ड एम्पायर का ओपिनियन होता है। तो ये थर्ड एम्पायर ओपिनियन लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर एक साधक को, राइट। अगर भरत महाराज किसी से पूछ रहे होते कि भाई ये हिरण के प्रति आसक्ति मेरी है, कुछ गलत तो नहीं है, पर आपका क्या उसमें मार्गदर्शन है, कोई है, भक्त है, कोई साधु है, कोई गुरु है, कोई मेंटर है, उनका नहीं था। तो यहाँ पे हमारी को देख रहे हैं कि थर्ड एम्पायर हमारी लाइफ में है गुरु साधु शास्त्र। प्रभुपाद की किताबें पढ़ें, अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछें कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ, एम आई राइट, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इज माई कंपैशन इज राइट, कि जो दया है मेरी सही है, इज इट जस्टिफाइड और नॉट, है ना। एक्चुअल क्या होता है, हम भक्ति जीवन में हम इतने मासूम और इतने मासूमियत है हमारे अंदर कि कभी कभी हम जो कुछ कर रहे होते हैं उनको हम जस्टिफाई कर लेते हैं और हमको लगता है कि यार इट इज राइट, इट इज परफेक्ट एक्चुअली, राइट। मगर हमें हमारे लिमिटेड विजन से पता नहीं होता कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इनटू इट, हम कहाँ फंसने वाले हैं और ये कहाँ हम जो है भक्ति से दूर हो जाए, हमें पता नहीं चलता है, राइट। तो इसलिए हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, थर्ड एम्पायर ओपिनियन होनी चाहिए, है ना। जो व्यक्ति हमसे ऊपर है, उन्नत है, वो थर्ड एम्पायर के विजन से वो देख सकता है कि गलती कहाँ हुई है ना। सो मेरे टीचर भी बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज हैव ए फ्रेंड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ प्लस योर मेंटर, जिसको आप, जो आपके मनस्थिति को पूरी तरह से जानते हो। एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको सब पता हो अपने बारे में, सब कच्चा चिट्ठा सबको पता हो, सब उनको पता हो। बस एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो विश्वसनीय हो और जिसको सब कुछ अपना पता हो और वो हमारा कॉलर पकड़ सके, ये हम उसको अधिकार दें, उसको जाके बताएं, है ना। वो जो रूप गोस्वामी का जो शिक्षा है ना, ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति प्रचिति भुजते भोजते चैव षड्भिद प्रीति लक्षणम, है ना। तो एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी में अपना हृदय जो है वो बता सके, हम जहाँ हैं, जहाँ चल रहे हैं, उसके बारे में उनको जो है पता होना चाहिएगा। अब आज की क्लास जो है ये तो सब रिवीजन था, am I right? आज की क्लास में हम 3 A's के बारे में बताएंगे। एक्रोनिम आज का क्या है? A फॉर एप्पल। पर A फॉर, सबसे पहला जो है भरत महाराज की क्लास में सबसे पहला A जो हम सीख रहे हैं वो है अलर्ट होना, सावधान, साधु सावधान।
साधु को भी सावधान रहने की जरूरत है, तो बाहर की दुनिया की तो बात ही क्या आएगी। सही बात है कि नहीं? बाहर की दुनिया तो बहे जा रही है नदी के प्रवाह के साथ। यही जमाना, यही फैशन, यही ट्रेंड, यही माइंडसेट, सारी दुनिया एक बहाव में बह रही है। पर साधु क्या है? ही इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ द वाटर। साधु और हमारे में अंतर क्या होता है? हम तो जमाने के अनुसार चल रहे हैं, पर साधु साधु कैसा तैर रहे? पानी के प्रवाह से उल्टा। और उसमें क्या होगा? लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। पानी के प्रवाह से उल्टा बहना कोई आसान है क्या? अच्छे अच्छे बह जाते हैं, अच्छे अच्छे बह जाते हैं, है ना? देखा ना वीडियोस में हम कई बार, ये जितने भी आसपास बारिशों में बहुत सारे पेपर में न्यूज़ आती है, ये जो है यहाँ पर इतने लोग बह गए, है ना? वो सब बह जाते हैं क्योंकि पानी का करंट का जो प्रवाह है वो बहुत प्रबल है, प्रचंड है। उसके अगेंस्ट बच पाना जो है बच्चों का खेल नहीं है। पर कौन बच पाएगा? जो मदद मांगेगा। लेट हिम, डोंट गेट डिस्टर्ब। अलर्ट रहना आएगा। जो मदद मांगेगा वो बच जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए सतर्क रहना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। मेरे दिमाग में आजकल क्या चल रहा है? क्या मैं स्त्री या पुरुष के आकर्षण में फंस रहा हूं? माला वाला सब कर रहे हैं, सबको पता है कि कर रहे हैं, कम ज्यादा जो भी 4, 6, 8, 16 सब कर रहे हैं। पर अंदर क्या चल रहा है ये तो आप ही को पता है, राइट? और अगर आप सतर्क हैं और मदद मांग रहे हैं, अपने गुरु के पास जाके उनको बता रहे हैं कि भाई अभी ऐसा चल रहा है, या मैं किसी के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, हो रही हूँ, और कुछ जो कुछ भी चल रहा है ना, साधना अच्छे से नहीं हो रही, सुबह नहीं उठ रहा हूँ, या खाने के लिए भूख ज़्यादा लग रही है, या बाहर कचरा खा रहा हूँ, या पहले नहीं खाता था अभी खा रहा हूँ। तो ये सब कुछ जो है अगर वो अवगत है, अवेयर है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर अवेयर। या श्रील प्रभुपाद कहते थे, कमाल कृष्ण महाराज को श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि बिफोर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस, बिकम कॉन्शियस। समझ आ रहा है? बिकम कॉन्शियस बिफोर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस, है ना? कृष्ण भावनामृत, भावना भावित होने से पहले क्या होइए? चेतन होइए। हमारी अवस्था कैसी है? अचेतन अवस्था है, अचेत है हम। एक्चुअली हम जो है अचेत अवस्था में। अचेत मतलब सब चलता है, चलने दो, बस ऐसे ही जीवन है, खाओ पियो मजा करो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, यही तो उम्र है मजा करने की, डेट करने की, जो भी करने की, सब पता है आपको। सही है? तो ये है पहला, अलर्ट, सावधान। साधु सावधान। अगर ये जो है भरत महाराज सावधान नहीं थे ना, सावधान होते, पर डोंट वरी, वो तो भगवान के बहुत विशेष भक्त हैं, जिनको भगवान ने, ये सारी कथा नहीं होती अगर हम वो सावधान होते तो। ये सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना? तो उनके बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि काश भरत महाराज की लाइफ में मैं होता और बोलता, प्रभु जी कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ हिरण के चक्कर में फंस गए हो आप, जो है ऐसा मत सोचिए। भरत महाराज शुद्ध भक्त हैं, भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर भरत महाराज की कथा नहीं होती तो भागवतम में कैसे आती? सही बात, इतना बड़ा प्रसंग कहाँ से आता? तो ये सब कुछ भगवान, उसके राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, शूट करने वाले सब भगवान ही हैं वो। तो डोंट वरी अबाउट इट। पर जो अपनी लाइफ में लेसन लेना है भरत महाराज से, वो ये लीजिए कि जो है हमें क्या रहना है? सदैव ही सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। दो और एक प्रसंग बताऊंगा आपको। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, पता है ना? जो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बात हो रही है, तो सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र थे?
श्री व्यास देव के। और ये शुकदेव गोस्वामी का जन्म कैसे होता है? वेरी गुड, समझ आया? नहीं, अमरनाथ यात्रा सबको पता है, राखी के टाइम अमरनाथ यात्रा शायद खत्म हो जाती है, एम आई राइट? बस वही 1-2 महीने जो है अमरनाथ सब लोग जाते हैं ना। मैं एटलीस्ट आई हैव नेवर बीन, बट आई नो पीपल दोज हु, कई बार मेरे से लोग आगे बोलते हैं कि मैं 15 साल से 20 साल से हर साल अमरनाथ यात्रा में जाता हूँ। तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि अमरनाथ की कथा क्या है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा उस अपहिल जो है हिमालय पे जो है अमरनाथ में अमर कैसे हुआ, ये अमरता जो है, ये इमोर्टिलिटी कहाँ से आई? भगवान शिव जो है अपनी पत्नी पार्वती को अपनी जंघा पे बिठाकर उनको एक कथा सुना रहे हैं और उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। ये भागवतम जो है ये अमर कथा है। जिसने भी भागवतम पढ़ ली या इसको समझ लिया अच्छे से, वो अमर हो जाता है, मतलब वो देहात्म बुद्धि से परे हो जाता है। सही है? अब ये जब कहानी सुना रहे थे भगवान शिव जो है ना, जो है ये अमर कथा सुना रहे थे, तो वहां पर एक शुक नाम का तोता, अभी कबूतर बोलते हैं कभी तोता बोलते हैं, बट हाँ भागवतम में शायद शुक के बारे में, मतलब तोता और एक तोता, मतलब एक तोता था जो ये कथा जो है वो भगवान की सुन लेता है। और क्या होता है कि कथा सुनते सुनते, जैसे आप लोग तो थोड़ा जागृत हैं, मगर लंबी कथा हो तो सोने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और कुछ लोग तो अभी तो ठीक है, सब लोग दिख रहे हैं। जहाँ हम पहले कथा करते थे वहाँ बहुत पिलर के पीछे बहुत लोग चुप के बैठते थे, पता नहीं चलता था कि किधर देख रहा है, माता जी इसको देख रहा है कि सो रहा है, पता नहीं चल पाता था। इसलिए बोलते थे कि भाई विजन हमारे साथ आंख मिला के रहो ताकि इधर उधर नैन मटक्का ना करो आप। तो ऐसे ही क्या हुआ कि देवी पार्वती जो है सो गई भागवत कथा सुनते सुनते, और ये तोता ये जो है करके जो है करता रहा। तो शिव जी को लगा कि हाँ पार्वती इज वेरी अटेंटिव अबाउट, मगर पार्वती देवी तो सो गई थी। मगर ये शुक ने जो है पूरा कथा सुन लिया, है ना। और ये जो तोता है, जब शिव जी ने आंख खोल के देखा कि पार्वती सो रही और जो है ये शुक जो है पूरी कथा सुन के अमर हो चुका हैगा, तो उन्होंने कहा कि ये अधिकार किसी पशु को तो नहीं हैगा। तो शिव जी जो है इसके पीछे भागते हैं, इस तोते के पीछे। और ये जो तोता है ये बद्रीनाथ में श्री व्यासदेव उनकी पत्नी जो है पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? शुकदेव। जिस स्थान पे इन्होंने कथा की उसका नाम है शुकताल, अभी भी है दिल्ली हरियाणा के कहीं स्थान पर शुकताल हैगा, जहां पर ये शुकदेव गोस्वामी ने कथा की थी। तो ये जो जब शुकदेव इस तरह से गर्भस्थ हो गए, श्री व्यासदेव के पुत्र बने, तो ये 16 साल की उम्र तक गर्भ के अंदर रहे थे। कितने साल? नॉर्मली कितना रहता है बच्चा? 9 महीने। 16 साल का बच्चा मतलब क्या होगा? 16 साल का लड़का, 16 साल का युवा कहाँ था? गर्भ में। श्री व्यासदेव ने कहा कि भाई तुम बाहर आओ, तुमको भाई संतान आदमी किस लिए कहता कि बाहर आए, हम उसका लालन पालन करें, प्रेम करें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने भागवत कथा सुनी है और मैं जो है माया से जो है बहुत डरता हूं, और मैं माया के चक्कर में फंसना नहीं चाहता, मैं सुरक्षित हूं, यहाँ पे मैं भजन कर रहा हूं अपना। तो श्री व्यास जी ने कहा कि आई एश्योर यू कि माया जो है तुम्हारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाहर आ जाओ। तो शुकदेव गोस्वामी का संवाद हो रहा है, आप सोचिए, गर्भस्थ शिशु का। वो कहते हैं कि क्यों? क्योंकि आप मेरे बिना शोक मग्न हो और मेरे आने से आपको खुशी मिलेगी। इसका मतलब है कि आप माया मुग्ध हो। माया मतलब जो ड्युअलिटीज में है, जो सुख दुख शोक
आशा, प्रसन्नता, जो ड्युअलिटीज हैं संसार में है, वो माया से ऊपर नहीं हैगा, हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आप भी माया में हैं, एंड यू कैन नेवर एश्योर मी कि दैट यू विल मेक मी फ्री फ्रॉम माया। तो मेरे को आप पे कोई विश्वास नहीं है। अब सोचिए, श्रील व्यासदेव भागवतम के रचयिता, भगवान स्वयं जो है, भगवान के जो है लिटरली इनकारनेशन जो है, श्रील व्यासदेव कह रहे हैं उनको कि तुम बाहर आ जाओ, तुमको माया का कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्योंकि तुम शोक और प्रसन्नता तुम का मतलब ड्युअलिटीज में हो, मेरे नहीं आने से आप शोक मग्न हो और मेरे आने से आप प्रसन्न होगे, तो इसका मतलब है कि आप भी माया के उसमें क्लच में हैं, तो आप फ्री नहीं है माया से। तो मैं आपकी कैसे बात मान लूं कि मैं आ जाऊं और आप मुझे माया से मुक्त कर देंगे? मुझे उसका एश्योरेंस चाहिए जो माया का मालिक है। तो श्री व्यासदेव जो है द्वारका जाते हैं, भगवान कृष्ण को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसको एश्योर करो कि माया जो है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। भगवान जब ये बोलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी निकलते हैं बाहर। कितने साल में? 16 साल का बच्चे का गर्भ निकलता है, मतलब गर्भ से गर्भ प्रसव होता है और 16 साल का बच्चा निकलता है, और वो सीधे बाहर निकलते हैं और जंगल की ओर चले आते हैं। देखते भी नहीं कौन है मां और बाप है, और वो पहचानना नहीं चाहते कि कौन मेरा मां और बाप है। He doesn't want to recognize। बट भागवतम में विनय प्रभु को पता है कि श्री व्यासदेव जो है अपने जो है शिष्यों को उनके पीछे भेजते हैं और उनको कहते हैं कि उन कुछ पर्टिकुलर श्लोक है, उनको आप उसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य का, उनकी महिमाओं का जो है उच्चारण करो, जिससे ये आपके प्रति आकर्षित हो। और फिर वो जब आकर्षित होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुमको किसने सिखाया? तो बोलते हैं श्री व्यासदेव ने सिखाया। तो वो लौट के आके जो है व्यासदेव से भागवतम पुनः सुनते हैं और फिर बाद में जो है भागवत का कथा कर देंगे। ऐसा है। मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि माया से डरना चाहिए, अलर्ट होना चाहिएगा। माया किसी को नहीं छोड़ सकती, छोड़ती नहीं है। अगर कोई 20-25 साल, 30 साल, 35 साल भी इस्कॉन में है, कोई सेफ्रॉन है, कोई महाराज है, मगर माया किसी को नहीं बख्शती है। माया से हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। राइट? बहुत कुछ बताने के लिए है, बट आपको पता है जैसे किसी सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी कभी एनसीसी में था तो हमको वहां पे बताते थे ये बंदूक है, ये इतने बोर की है, इसका हत्था इतना बड़ा है, ट्रिगर यहाँ है, इसके अंदर इतनी बुलेट्स हैं। राइट? सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास। सैनिक को अलग अलग बंदूकों के बारे में, अलग अलग औजारों के बारे में सब पता होता है उसको, है ना? वो सब सीख लेता है, उसको सारा ज्ञान होता है। मगर सिर्फ ज्ञान से क्या दुश्मन जब अटैक करेगा तो वो बच जाएगा? नहीं। हाथ में अगर बंदूक भी हो तो भी सैनिक को कैसा रहना पड़ता है? सतर्क रहना पड़ता है ना? भाई आप लेके बंदूक, मशीन गन भी आपके पास, खट 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 के मतलब अनलिमिटेड बुलेट्स रिलीज कर सकती है जो है, हाँ। मगर उस समय भी पता चला कि वो उधर लेके बैठा हुआ है और ऊपर से पेड़ पे चढ़ा हुआ कोई व्यक्ति जो है सोल्जर, अगर उसको एक ही शॉट कर दे तो सारा ज्ञान जीरो। हमारे लिए भी यही है। अगर हम कितना भी 16 माला कर रहे हो, 4 नियम का पालन कर रहे हो, रोज सुबह शाम भागवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो, मगर सतर्क नहीं है तो मरना निश्चित हैगा। समझ आ रही है बात? बिल्कुल। सतर्क होना भी बहुत जरूरी है। सतर्क मतलब इंट्रोस्पेक्शन। सतर्क मतलब मेरे जीवन में क्या चल क्या रहेगा, मैं कहाँ हूं, क्या विचार चल रहे हैं, क्या मैं अभी थोड़ा आकर्षित हो रहा हूं,
क्या अभी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ 20 साल हो गए भक्ति में, अब ठीक है थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, एक दो फ्रेंड बैंड हो सकते हैं, हो सकती हैं, क्या दिक्कत क्या आएगा, माला तो कर ही रहा हूँ। प्रभु जी ने बोला कि भाई साधना कम मत करना, बाकी सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बच जाऊंगा। अब तो मैं क्या 20 साल की साधना है मेरे पास जो है, मगर सतर्क होने की भी आवश्यकता है। अगर किया जरा भी लापरवाही तो समझो कि गोली लगी। सही है कि नहीं? इसलिए पहला शिक्षा क्या भरत महाराज से? अलर्ट होना। ठीक है, अब दूसरा ए है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबू सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर कभी कभी क्या होता है कि हमको भगवान भी रिजेक्ट कर सकते हैं, गुरु भी रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर कौन बचा लेगा? भक्त बचा लेंगे। भक्तों का संग जो इतना पावरफुल है कि इवन चैतन्य महाप्रभु जब भगवान स्वयं के रूप में आए तो ही वॉज ऑलवेज इन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। चैतन्य महाप्रभु भी ट्रेवल करते थे तो कभी अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ कम से कम एक भक्त जरूर साथ में रहता था, चाहे वो उनका सर्वेंट कुक हो या कोई और, बहुत सारे थे, मतलब जगदानंद दास और बहुत सारे गोस्वामी, कोई तो साथ में रहता ही था। ही वॉज नेवर अलोन, है ना। हमारे जो है हिजुल भक्ति प्रेम से महाराज कहते हैं कि अगर कोई उज्जैन से भी इंदौर आ रहेगा, ब्रह्मचारी है, तो उसको भी अकेले नहीं जाना चाहिए बस में, क्योंकि उसमें बस में ही उसका पतन हो सकता है। पता चले सीट कहाँ मिली, किस पास में कौन बैठा आएगा, माता जी, और वहीं सारी सेटिंग हो गई और ब्रह्मचारी का पतन हो गया। हो रहा है, रोज हो रहेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का। तो इसलिए कभी भी किसी डिवोटी को अकेले नहीं रहना चाहिए, उसको हर समय भक्त संग में रहना चाहिए। इसका एक कहानी आती है चैतन्य महाप्रभु की। काल कृष्ण दास नाम का एक भक्त था जो चैतन्य महाप्रभु का बहुत एसोसिएट है। आप सोचो, महाप्रभु का एसोसिएट होना मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। वो हमारी वैष्णव सॉन्ग बुक में पीछे लिखा है ना, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुतपाश, है ना। महाप्रभु का संगी होना कोई छोटी मोटी बात है क्या? नहीं, पर भगवान कुछ सिखाने के लिए अपने एसोसिएट को यूज कर देंगे, है ना। तो कृष्ण, ये जो काल कृष्ण दास थे, ये महाप्रभु के साथ ट्रेवल कर रहे थे, है ना। तो वहां पर कुछ भट्टहरी स्त्रियां होती हैं, आप लोगों को नहीं पता। तो वो इतने ज्यादा उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हीं के साथ चले जाते हैं, महाप्रभु को छोड़ देते हैं। सोचिए, स्त्री संग कितना पावरफुल है। या गुरुजी आप तो क्या हो गए खत्म, आपकी हो गई साधना, मेरा तो उम्र है कि तो आपको भट्टहरी स्त्रियां सुंदर बुला रही हैं, तो मैं उनको क्या मना थोड़ी, उनका दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ। तो अब जो है आप देख लेना अपना, मैं चला उधर। तो काल कृष्ण दास जो है उनके साथ चले गए और महाप्रभु जो है को छोड़ दिया उन्होंने। तो महाप्रभु इतने गुस्से हुए, उन्होंने बोला कि इसका मैं आज से परित्याग करता हूं, जिसने स्त्री संग के कारण जो है अपने आध्यात्मिक गुरु स्वयं भगवान को छोड़ दिया, उसका क्या उद्धार करूं मैं। तो क्या होता है कि जब बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं, मतलब वो ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं होता, जो है काल कृष्ण दास को जो हैगा, अब किसने परित्याग कर दिया? गुरु ने परित्याग कर दिया और भगवान ने परित्याग कर दिया उसका। उन्होंने कहा आज के बाद दिखना मत मुझको अपने कहीं पे भी, मेरी नजरों के सामने आना नहीं। तो क्या होता है कि जो महाप्रभु के एसोसिएट होते हैं कि मतलब गलती तो हो गई है अब इससे, पर इतना बढ़िया डिवोटी है, इसने साउथ इंडिया यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे काल कृष्ण दास जो है। तो उनको बोला कि चलो आप है ना बंगाल आ जाओ, और है ना जहाँ सची महारानी, और सची महारानी मैंने उनकी माता जी हैं, और वहाँ पर आप आओ और वहाँ पर जो है आप हमको सारी महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा की सारी कथाएं सुनाओ, राइट। और इस प्रकार से जो है
उन्होंने एक उत्सव अरेंज किया, 3 दिन का श्रवण उत्सव, जैसे हमारे उज्जैन में होता है एसपी, क्या बोलते हैं, श्री प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल, SPFM ऐसा बोलते हैं। श्री प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो लोग आते हैं और प्रभुपाद की पास टाइम सुनाते हैं। तो ये कालकृष्ण दास जो है, इससे महाप्रभु के सारे साउथ इंडिया पास टाइम्स जो है डिवोटी सुन रहेंगे और वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं और उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, फीस्ट खिलाते हैं और जो है गदगद हो जाते हैं महाप्रभु के पास टाइम सुन के। चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कभी कभी भक्ति जीवन में ऐसा होता है कि गुरु भी हमारा परित्याग कर देते हैं, भगवान से भी हम दूर हो जाते हैं, मगर भक्त जो है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। समझ रहे? भक्त जो है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं, इसलिए भक्त संग जो है वो कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भक्त संग जो है अगर हमने परित्याग कर दिया तो हमारे लौटने की संभावनाएं 0 हो जाती हैं। और भक्त संग में रहे और गुलाटियां खाते रहे, गिरते पड़ते रहे, तो भी भक्त जो है माला पहना देंगे, लो भाई प्रसाद खा लो, चलो कीर्तन में चलो, चलो प्रचार करो, चलो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो यू विल गेट एंगेज अगेन इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड दैट्स हाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग गेटिंग प्यूरिफाइड अगेन एंड अगेन। समझ आ रहा है? ये है भक्त संघ की महिमा, है ना। और कालकृष्ण दास को स्वीकार कर लिया बाद में, क्योंकि भक्त जब रिकमेंड करेंगे तो फिर भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं, भाई नहीं अच्छा भक्त है, सेवा है, हो गया पतन हो गया कभी, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे जो कोट है, somebody fallen in Maya, rejected by Lord but protected by devotees, है ना। Sorry, distract. So association of the devotees is very powerful, है ना। तो सेकंड ए क्या है? पहला क्या था? ए इज फॉर अलर्ट। सेकंड क्या है? एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। मगर पता है आपको कि हम सदैव किसका एसोसिएशन लेते हैं? अभक्त का। और सबसे बड़ा अभक्त कौन है? कौन बोला? मन। मन किसका एजेंट है? और बैठा कहां है? अंदर। सबसे बड़ा संग, गाइडेंस, हमारा गुरु कौन है? मन। जो तुम बोलोगे मैं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली तुम ही मुझको समझते हो, तुम ही मेरी कमजोरियां, मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिश, मेरे ख्वाब, मेरे सपने तुमसे बेहतर कौन जानता है? कौन? मेरा मन। और वो दुष्ट मन, दूषित मन, दुश्मन मन का संग हम लेते हैं। और वो कैसा है? वो वैसा खंजर लेके बैठा है जिसमें जरा भी मौका मिला कि वो दुश्मन जो है हमारे अंदर खंजर खोप देगा। खोप देना ही बोलते हैं, खंजर खोप देगा। ऐसे दुश्मन का हम संग करके बैठेंगे। मगर आप सोचिए कि मन जो है
हमको 20-25 साल 50 साल भी भक्ति के बाद कभी भी वो बोल सकता है। आपने कभी मन से बातें की? कभी की किसी ने? मन पता क्या बोलता है? 10 साल से भक्ति कर रहे हो, 5 साल से भक्ति कर रहे हो, मिला क्या है अभी तक? कुछ मिला क्या? कुछ लाइफ चेंज हो गई क्या? क्या धन मिला? फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हुई? कभी ऐसा कुछ हुआ कि जीवन कुछ परिवर्तन आया है क्या? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, चलो वापस वहीं जहां से शुरू किया था। सही है? कभी बोलता है कोई? है यहाँ पे साहसी किसी के मन ने ऐसा कभी बोला हो कि ऐसा ना मिल क्या रहा है हरे कृष्णा करने में, नींद भी आराम हो रही है, इतनी प्यारी रजाई को छोड़ के जो है उठ के जप करना। ज़्यादातर तो उठते ही नहीं अपने हाथों, मतलब ऐसा। फिर भी कोई अगर आप में से कोई बहादुर उठ रहा होगा या कोशिश कर रहा होगा तो उसका मन से संवाद तो हो रहा होगा। और अगर थोड़े और 5-10 साल निकल गए होंगे तो वो बोलेगा कि भाई मन बोलेगा कि भाई मिल क्या रहा है, 10 साल 20 साल भक्ति करें, थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़ा क्या उम्र हो रही है कि ज़्यादा, थोड़ा मज़ा भी कर लो थोड़ा सा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो मिल ही गई है, दीक्षा हो ही गई है, अब क्या बचाएगा मिलने के लिए? किसी के मन ने संवाद किया ऐसा? कहा कभी किसी ने कहा चलो, वो एक गाना है, चल फिर लौट चलें, अब हमारे से भी पहले जमाने का था कि चलो फिर लौट के चलते हैं वही दिनों में, वही डेटिंग दिनों में। किसी के मन के साथ थोड़ा संवाद होता है क्या किसी ने यहाँ पे? कोई है? हाँ, बढ़िया। आप सबका भी होता है, बट आप सब झूठे हैं एक्चुअली, आप लोग बताते नहीं है। पर मन आपसे क्या संवाद कर रहा होता है कि वो भी दिन अच्छे थे, इतना कोई बुरा नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ इतना सेक्रीफाइस करके कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा जो सोचा था। ऐसा सोचा था कि जो है जीवन एकदम गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है बिछ जाएंगी, जैसे आजकल शादियों में होता है ना, जैसे दुल्हन आती है तो एकदम पेटल्स और ऊपर वो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ एक ही दिन होता है, मतलब उसी दिन, बाद में तो कांटे ही कांटे सब किराए का है, वो तो सब इवेंट मैनेजमेंट वाले करते हैं। समझना ये कि एसोसिएशन मतलब अकाउंटेबिलिटी, एसोसिएशन मतलब अकाउंटेबिलिटी है किसी से, हम एसोसिएट कर रहे हैं किसी से और उससे अपना मन खोल के उससे शेयर कर रहे हैं। Not necessarily me, anybody, you have whoever you want, wherever you get your guidance, wherever you feel released, wherever you are comfortable with, you can share your heart. मगर ददाति प्रति गृणाति गुह्यम अख्याति प्रचि, ये गुह्यम है, ये शेयरिंग योर हार्ट इन कॉन्फिडेंशियलिटी, 1-to-1 जो है, जब हम अपना दिल या अपने दिमाग में जो कुछ चल रहा है, काम क्रोध लोभ, जो भी इच्छाएं डिजायर्स जो भी पैदा हो रही हैं या हो जैसी भी इच्छाएं, उनको शेयर करें, है ना, एंड टेक द गाइडेंस एक्चुअली, बिना किसी हिचकिचाहट के जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ए हिज एस्पिरेशन, तीसरा ए क्या है? एस्पिरेशन। एस्पिरेशन किसको पता है? मतलब सही लालसा। एस्पिरेशन मतलब सही लालसा होना। एक्चुअली इसके बारे में मैंने पहले ही उस स्पेशल सॉन्ग में बोल दिया। वैसे हमारी सही लालसा जो है वो भी कैसे होती है? साधु संग से होती है ना।
जिनका हम संग करेंगे, जो उनका लक्ष्य हो जाता है वही हमारा लक्ष्य बन जाता है ना। सो व्हाट यू, इंग्लिश में बोलते हैं यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विद, राइट, है ना। आप वो बनते हो जिनके साथ आप रहते हो, वही आपका लक्ष्य बन जाता है जो उनका लक्ष्य होता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ने वाले बच्चों का संग करते हैं तो उनका एस्पिरेशन क्या हो जाता है, एकदम हाई हो जाता है। और कमजोर बच्चे और खेलने वाले बच्चे उनके साथ रहो तो उनका एस्पिरेशन भी डाइल्यूट हो जाता है ना। इसलिए जरूरी है संडे क्लास में आना, मॉर्निंग क्लासेस अटेंड करना, ताकि एस्पिरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिएगा, होना चाहिए, है ना। और हम देख रहे हैं कि हम में से कई लोग यहाँ पर, हम देख सकता हूँ कि जिनका एस्पिरेशन कभी गोलोक धाम, भगवत धाम जाना था पर अभी तो इधर ही रहने का आएगा, बाल बच्चे संभालना, और इसी में एब्जॉर्ब हो गए पूरी तरह से। दुकान खोलना, दुकान को चलाना, दुकान को बढ़ाना, एक की दो करना, दो के चार करना इसी में सब लग गएंगे, ऐसा आएगा। सो फर्स्ट ए इज अलर्ट, सेकेंड इज ए इज एसोसिएशन, एंड थर्ड ए इज एस्पिरेशन। एक बहुत सुंदर कहानी सबको पता है, कई बार सुनाई है, बट चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, एक बार शायद रथ यात्रा का इस समय था, तो एक बूढ़ी स्त्री होती है, वो आपको पता है चैतन्य महाप्रभु तो गरुड़ स्तंभ से खड़े होकर दर्शन करते थे, और एक बूढ़ी स्त्री जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ जाती है, महाप्रभु के ऊपर चढ़ जाती है, और जगन्नाथ के दर्शन करके बहुत ही खुश हो रही होती है। तो जो महाप्रभु भगवान स्वयं है और उनके एसोसिएट बोलते हैं कि अरे नीचे उतर, बेवकूफ, कहाँ खड़ी है, तेरे को कोई खबर भी है, तू कहाँ चढ़ गई। जैसे कई बार देखते हैं ना मेले वेले में, गांव में हम देखते हैं पेड़ पे लोग चढ़ जाते हैं, बारात आ रही है पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कोई जुलूस निकल रहेगा ऐसा, तो वो उसको चेस्टाइज कर रहे होते हैं, गेट डाउन, नॉनसेंस, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। पर चैतन्य महाप्रभु बोलते नो नो नो, शी हैज सो मच ऑफ लोल्यम, एक मूल्यम, उसको कितनी लालसा है भगवान के दर्शन करने की, है ना। भगवान को पाने की लालसा जो है, जो एस्पिरेशन है, जो सही लालच है, वो उसमें कितना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर इतना लालसा मुझे भगवान को पाने की होती तो मुझे कृष्ण मिल जाते। वो तो स्वयं भगवान है, पर सिखाने के लिए आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं ना, भगवान भक्ति के रूप में आएंगे चैतन्य महाप्रभु। तो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु एक बार एक मछली को भी देख कर कहते हैं कि मछली कैसे पानी के बिना रह नहीं पाती है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो बिना पानी जो है मछली मर जाती है, उसे कुछ भी दो बट वो उसको पानी चाहिए होता है। तो चैतन्य महाप्रभु यही बात बोलते हैं कि अगर मुझे काश भगवान के प्रति प्रेम होता तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता। सही बात है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, इसका मतलब मुझे भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। और ये हमारे लिए भी एक मानक है। हम बड़े अपने आप को आई लव यू बोलते हैं और व्हाट्सएप पे हार्ट वार्ट ऐसे डालते रहते हैं, इन सब से कुछ होता नहीं है, सब बकवास है। क्योंकि अगर प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो हाउ कैन यू लिव विदाउट दैट पर्सन। आप जिंदा हो, इसका मतलब है इट्स जस्ट ए लस्ट, इट्स जस्ट ए लस्ट। इसमें कोई प्रेम का कोई है नहीं, टिंच नहीं है। Well, how can you live? How can you breathe? How can you survive without seeing that person, without that love of that person? It means it's just a bodily attraction. It's just an infatuation. Love has very, very deep meaning, right? सही बात है कि नहीं? तो यही यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है कि ये जो मतलब ये जो स्त्री का
इस बूढ़ी स्त्री का जो भगवान के प्रति जो लोल्यम है, जो आकर्षण है, वो इतना ज्यादा है कि वो ये भी नहीं देख रही कि किसी के ऊपर खड़ी हुई है, वो भी स्वयं भगवान के ऊपर है। तो ये जो लालसा है ये कैसे आती है? भक्तों के संग से आती है ना। और जितने इंटेंस डिवोटीज होंगे जो भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए, जैसे हमारे महेंद्र प्रभु जी हैं, मतलब जो है अभी भी आए यहाँ पे, फ्लावर परचेस कर लिए, यहाँ सब सेटिंग कर लिया, चले गए ताकि वहाँ गोविंद जी की सेवा बाधित ना हो, मालाएं टाइम पे बन जाए, देकर वापस क्लास में आ गए, फिर सेवा करेंगे, वाइंड अप करेंगे, फिर जाएंगे। ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो हमारे अंदर भी ये लोल्यम आता है, पर हम देखते नहीं हैं, हम सोचते ये तो उनकी सेवा है, हमारे को क्या लेना देना। मगर इफ यू कीप योर आईज ओपन यू कैन अप्रिशिएट with the awareness, right? So actually एक महाराज थे विदेशी, वो कहते थे यू हैव टू बिकम मैड फॉर कृष्ण। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो क्या बनना पड़ेगा? मैड बनना पड़ेगा। तो मदन मोहन की स्पेलिंग क्या होती है? MADAN, फिर मदन हो जाता है, पर आगे क्या होता है? मैड। तो जब ये लोग थोड़े चाइनीज या जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते ना, तो ये जब भगवान मदन मोहन को पुकारते कैसे बोलते? मैडन मोहन, ऐसा बोलते हैं लोग। क्या बोलते? मैडन मोहन। मदन मोहन नहीं बोल सकते। तो मैडन मतलब मैड, मैडन मतलब मैड होना पड़ेगा। किसके लिए? मोहन के लिए। जब मैडन मोहन के लिए मैड बनोगे तो वो मदन मोहन जो है वो प्राप्त होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये पूरे पास टाइम से हमें ये सीखना होगा कि हमें सतर्क रहना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, और अपनी दीवानगी लड़की के प्रति नहीं पर कृष्ण के प्रति, मदन मोहन के प्रति इंटेंस करनी है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? भक्तों का संग लेना होगा। भक्त संग ही हमें हर बड़ी से बड़ी आपदा से जो है बचा लेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। भरत महाराज के पास ये भक्त संग नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई गुरु नहीं थे उनको गाइड करने के लिए। मगर हम इस्कॉन में फॉर्चुनेट है कि हमारे पास, सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, हम सबके पास आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें इस ओर मार्गदर्शन दे सकते हैं। सो वी शुड टेक देयर बेनिफिट ऑफ देयर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जगत गुरु शिव प्रभुपाद की जय। सो 11:13 हो रहे हैं।